Hello students. Today I am going to start your new chapter number 3, coordinate geometry. Okay. सबसे पहले हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है. ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स क्या करते हैं हम, किसी चीज़ को लोकेट करने के लिए हम ज्योमेट्री यूज़ करते हैं. ठीक है. देखो इंट्रोडक्शन. सपोज आई पुट अ स्मॉल डॉट ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद अ पेन. अगर हमारे पास कोई शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, उसमें अगर हमें क्या करना है, एक पॉइंट को लोकेट करना है. ठीक है. कैन यू लोकेट दिस डॉट ऑन द पेपर इफ आई टेल यू दैट द डॉट इज एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द पेपर. आप एक डॉट को लोकेट कर सकते हैं सिर्फ मैं आपको एक ही चीज़ बताऊं कि वो शीट है, उसमें राइट साइड पे लोअर साइड में है, तो आप कर सकते हो क्या एक पॉइंट को लोकेट? नो. नाउ यू आर एबल टू सी द डॉट बट कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट पोजीशन? डॉट की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते आप. क्यों? ये आप आगे देखेंगे. देखो, यू विल सी दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट इज नॉट सफिशिएंट टू फिक्स द पोजीशन ऑफ द डॉट. अगर हमें डॉट की पोजीशन को क्या करना है, फिक्स करना है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, कौन सी, कि वो लोअर राइट साइड पे है, तो ये कैसी है? सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है. नाउ इफ आई टेल यू दैट द पॉइंट इज नियरली 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉटम लाइन. अब क्या बोल दिया उसने? सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या दी है हमें कि बॉटम लाइन से कितना है? 2 सेंटीमीटर है. 2 सेंटीमीटर क्या है? अवे, मतलब 2 सेंटीमीटर बॉटम से अवे है. दूसरी इंफॉर्मेशन दी है ये. ठीक है. देन दिस विल गिव सम आइडिया बट स्टिल इट इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज दिस वुड मीन दैट द पॉइंट कुड बी एनीवेयर. अब देखो, उसने हमें सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दी है कि ये 2 सेंटीमीटर पे, मतलब जो ये अपनी शीट है उससे 2 सेंटीमीटर अवे होगा. लेकिन ये पॉइंट तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. कोई स्पेसिफिक है क्या? इधर भी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी है? इनसफिशिएंट है. अब देखो, therefore to fix the position of the dot we have to specify its distance from 2 fixed lines. इसका मतलब क्या है? हमने एक डिस्टेंस फिक्स हुई थी हमारी नीचे से कि 2 सेंटीमीटर होना चाहिए. देखो, therefore to fix the position of the dot we have to specify its distance from 2 fixed lines. एक लाइन से जब हमने उसको इंफॉर्मेशन दी तो वो डॉट फिक्स नहीं था, लेकिन अब इसमें हमने दोनों साइड से दे रहे हैं तो फिर ये डॉट क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा. अब देखो, एंड द बॉटम ऑफ द पेयर देयरफॉर आई से दैट द डॉट इज आल्सो 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द राइट साइड. अब ये हमारा राइट साइड है. राइट साइड से क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर अवे होना चाहिए. एक इन्फॉर्मेशन उसने ये दी थी कि 2 सेंटीमीटर अवे होना चाहिए किधर से? बॉटम से. तो अब इसकी जो लोकेशन है वो फिक्स हो गई. तो इसीलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. ठीक है. वी सी दैट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस. तो एक की अगर डॉट की अगर हमें पोजीशन चाहिए थी तो कितनी लाइंस चाहिए थी हमें? 2 फिक्स्ड लाइंस. मतलब ये क्या है? ये रिक्वायरमेंट है हमारी एक डॉट को लोकेट करने के लिए. ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी स्टडी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या पढ़ते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? एक प्लेन है, जैसे ये क्या है? एक प्लेन है. इसमें हमने एक डॉट की क्या पढ़ी है? पोजीशन पढ़ी है. तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी हेल्प करती है. ठीक है. 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस इन द सेम प्लेन. और इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? एटलीस्ट हमें टू तो लोकेशन चाहिए, मतलब 2 हमें इंफॉर्मेशन चाहिए. एक तो कौन सी साइड है इधर से, मतलब कौन सी साइड है, यानी कि एक्स वाई हो गया. ये कौन सी साइड होती है? ये कौन सी एक्सिस होती है? एक्स. और ये वाली वाई. तो मतलब 2 परपेंडिकुलर लाइंस की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए. उसके बाद ही हम एक डॉट को क्या कर सकते हैं? लोकेट कर सकते हैं. ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय द फ्रेंच फिलोसोफर. फ्रेंच के फिलोसोफर थे. और कौन थे? एंड मैथमेटिशियन रीन डेस्कार्ट्स. इन्होंने क्या किया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डेवलप किया था. इन दिस ऑनर द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन सिस्टम. तो उन्होंने जो प्लेन डेवलप किया था उसको क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन सिस्टम. नेक्स्ट देखो. अब देखो नंबर लाइन में एक ही एक्सिस होती है हमारे पास. कौन सी? एक्स. इसमें इधर वाली साइड कौन से नंबर्स होते हैं? नेगेटिव. और इस साइड? और ये हमारा 0.
ठीक है। द नंबर लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर्स बाय मार्किंग पॉइंट्स ऑन अ लाइन एट इक्वल डिस्टेंस। जो ये हमारे पास पॉइंट्स होते हैं इनकी कैसी डिस्टेंस होती है, इक्वल डिस्टेंस होती है, ठीक है। वन ऑन ए नंबर लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट आर मार्क्ड इन इक्वल यूनिट्स। अब देखो ये यूनिट्स क्या होती है, ये भी क्या होती है, इक्वल होती है और इनकी डिस्टेंस भी इक्वल होती है। पॉजिटिवली इन वन डायरेक्शन एंड नेगेटिवली इन द अदर। इस साइड कैसे होते हैं, नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव। दिस फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस आर मार्क्ड। यहाँ से हम मार्क करते हैं, इधर जीरो से मार्क करते हैं हम डिस्टेंस को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। तो जीरो यानी ओ से या जीरो से इसको क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं, ठीक है। 3 ऑन नंबर लाइन इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के राइट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स, 3 यूनिट्स। सिमिलरली -3 इज लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस। ये सेम डिस्टेंस पे होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा और उसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव। देखो इन कार्टेशियन सिस्टम 2 परपेंडिकुलर लाइंस आर यूज्ड। एक कार्टेशियन सिस्टम पता है आपको, उसमें 2 क्या होती है, 2 परपेंडिकुलर लाइंस यूज होती है। वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का नाम होता है x डैश x, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसका नेम क्या हो गया, इधर होता है x और इधर होता है x डैश, ठीक है। और क्या बोल रही है कि एंड अदर क्या होती है, वर्टिकल। तो वर्टिकल कौन सी हो गई, एक तो ये y एंड y डैश, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में कितनी एक्सिस हो गई, 2 x और y। द हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है x डैश x, इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस। तो ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई, x एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल लाइन y डैश y इज कॉल्ड द, ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई, y एक्सिस, ठीक है। द पॉइंट वेयर x डैश x y डैश y इंटरसेक्ट। अब देखो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिन। इसको किससे डिनोट करते हैं, O या 0। किससे डिनोट करते हैं, मोस्टली 0 से ही हम उसे डिनोट करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन OX OY आर द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। OX जो है, ये वाली जो है OX, ये कैसी डायरेक्शन हो गई, पॉजिटिव। ऐसे ही O और Y ये कैसी हो गई, पॉजिटिव डायरेक्शन। और OX डैश यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कैसी डायरेक्शन हो गई, नेगेटिव। और ये OY डैश कैसी हो गई, नेगेटिव। मतलब ये दोनों नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। 2 एक्सिस इंटरसेक्ट करती है कहाँ पे, ओरिजिन पे। अब ये 4 बना रही है, क्या 4 पार्ट्स बना रही है, 4 पार्ट्स बना रही है। तो ये वाला होता है क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये वाला सेकंड। अब सेकंड हम इधर इधर नहीं ले सकते, ये फिक्स होता है फर्स्ट के कौन से साइड में, यानी कि ये कैसा चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नहीं चल रहा, कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। द एक्सिस क्या होता है, एक होता है एक्सिस और एक होता है क्या, एक्सिस। जब 2 एक्सिस यानी कि जब एक्सिस का प्लूरल फॉर्म होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, एक्सिस। द एक्सिस प्लूरल ऑफ द वर्ड एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। ये एक प्लेन है हमारे पास, ठीक है, इसमें 2 एक्सिस हैं। इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। ये दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस प्लेन को इसने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में। उन्हीं को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। उन्हीं को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। नंबर 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम OX। ये OX है, यहाँ से जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम क्वाड्रेंट्स के नेम देते हैं, जैसे क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम OX, ठीक है। XOY क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। X डैश OY यानी कि X डैश और O और Y, ये क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो यहाँ से इसका नेम हो गया, ठीक है। अब क्या नेम आएगा, X डैश O Y डैश, ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर 3। Y डैश O X ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर 4। ऐसे इनका नेम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्लेन कंसिस्ट ऑफ द एक्सिस एंड द 4 क्वाड्रेंट्स। अब एक प्लेन में इधर देखो, ये हमारे पास एक प्लेन है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 हैं। मतलब एक प्लेन में हमारे पास क्या हुई, 2 तो एक्सिस हुई और 4 क्या हो गई,
4 क्वाड्रेंट्स, यानी कि 4 तो क्या हो गए, क्वाड्रेंट्स हो गए, और 2 क्या हो गई, एक्सिस हो गई। तो एक प्लेन में ये चीजें कंसिस्ट करता है एक प्लेन, ठीक है। देखो द कार्टेशियन प्लेन और द मतलब इसके क्या क्या नेम्स होते हैं, जिसमें 2 एक्सिस और 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, उसका नेम क्या क्या होता है, वी कॉल द प्लेन कार्टेशियन प्लेन। एक तो कौन सा प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, एक होता है कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। थर्ड होता है एक्स वाई प्लेन, द एक्सिस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। प्लेन को तो क्या बोलते हैं, या तो कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, और उन एक्सिस को, जो ये एक्सिस हैं, इनको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ए प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस दैट गोज इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। एक प्लेन कैसा होता है, एक प्लेन पेपर जो होता है वो कैसा होता है, एक फ्लैट होता है, अरे फ्लैट होता है, और इनफाइनाइटली बोथ डायरेक्शन में वो इनफाइनाइटली जा सकता है। अब जैसे ये प्लेन है, ठीक है, ये कहीं तक भी जा सकते हैं इनफाइनाइटली, इस डायरेक्शन में भी और इस वाली डायरेक्शन में भी, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। अब पॉइंट्स देखते हैं। देखो अब इसमें हम एक बार ये देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या बताई है उसने हमें, पॉजिटिव, ठीक है, और बताया कहाँ से, वाई एक्सिस से। देखो ए पी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसकी कितनी यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है, 1 2 एंड 3, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन है किसका, एक्स एक्सिस का, तो कितना यूनिट, 3 यूनिट। नेक्स्ट देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए। अब हमें किसका बताना है, पॉइंट ए का, फ्रॉम एक्स एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के अलोंग बताना है, ठीक है, और एक्स एक्सिस की कैसी डायरेक्शन है, पॉजिटिव है, और वाई की भी पॉजिटिव। तो इसमें वाई की कितनी हो जाएगी, 2, वाई की कितनी यूनिट्स, 2 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो अब ऐसे ही हम बी पॉइंट के बारे में पता लगाते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब देखो ये कौन सी हो गई, वाई एक्सिस हो गई, इससे कितनी यूनिट है, 1 यूनिट है, कितनी यूनिट है, 1 यूनिट। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम एक्स एक्सिस और अलोंग कौन सी डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ सॉरी वाई एक्सिस, तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स। देखो यहां से कितनी यूनिट हो गई, 2, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। जब हम जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है या फिर जो पॉइंट है, डिस्टेंस जो है पॉइंट का, उसे जब हम एक्स एक्सिस से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। फॉर द पॉइंट ए इट इज +3। अब देखो ये जो पॉइंट है, इसमें एक्स से जो एक्स एक्सिस से हमारी डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, 3 यूनिट आ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इसमें जो 3 होगा वो क्या होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, और क्या बोलेंगे उसको, एब्सिसा। तो ये क्या हो गए, इसके नेम हो गए, ठीक है। बी वाले में ये क्या हो जाएगा, -1, यही है। बी वाले में एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस। अब हम एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, लेकिन किसके अलोंग, वाई के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसमें ए वाले का कितना हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और बी वाले में ये क्या होएगा, -2। और इनका जो नेम होता है, जैसे इसमें हमने एब्सिसा बोला है और एक्स कोऑर्डिनेट बोला, तो इसमें एक तो क्या आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, और इसका जो नेम होता है, जैसे यहाँ पे एब्सिसा है तो यहाँ पे होता है ऑर्डिनेट। ये इसके नेम्स होते हैं, ठीक है। इन स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन द एक्स कोऑर्डिनेट कम फर्स्ट। अब अगर हम इनकी, जैसे हमें एक पॉइंट दिया था, ये एक पॉइंट दिया था, ठीक है। अब इसकी अगर हमें लोकेशन फाइंड करनी है या लोकेशन बतानी है, उसमें सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, ठीक है। एंड देन वाई कोऑर्डिनेट वी प्लेस द कोऑर्डिनेट्स इन ब्रैकेट देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब देखो सबसे पहले इसने क्या बताया कि सबसे पहले क्या आएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा। तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है इसमें, 3,
और y का 2, और ये क्लोज हो जाएगा किसमें, एक ब्रैकेट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस of the form x0 as every point on the x axis has 0 perpendicular distance from the x axis। अब देखो, अगर कोई x axis पे कोई पॉइंट है, जैसे ये एक पॉइंट है A, ठीक है, x axis पे है, तो x axis के अलॉन्ग y तो क्या होता है, 0 होता है। अरे x axis पे अगर कोई पॉइंट है तो इसका y डिस्टेंस तो क्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो x का डिस्टेंस है तो वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x पे ही है। अभी हमें ये नहीं पता कि x कितना यूनिट है, ठीक है। ऐसे ही देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0 y। अब अगर कोई y पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ये y एक्सिस है, इस पे अगर कोई पॉइंट है, तो अगर x एक्सिस के अलॉन्ग है तो x तो कितना हो जाएगा, इस पे x 0 हो जाएगा, क्योंकि ये y के अलॉन्ग है। y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो x वहाँ पे क्या है, 0, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट है तो y है, मतलब अभी हमें ये नहीं पता कि कितना यूनिट है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई यहाँ पे है 3 और यहाँ से है 2, यहाँ से भी मतलब 1 2 3। अब अगर ये पॉइंट है यहाँ पे, ये कोई पॉइंट है A, इसकी अगर हमें लोकेशन फाइंड करनी है तो क्या, सबसे पहले x की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 3, लेकिन y क्या होगा, क्योंकि इसे हम x एक्सिस पे देख रहे हैं, x एक्सिस पे y कितना होता है, 0। अब ये कोई पॉइंट है B, इसकी क्या लोकेशन होगी, इसकी 0,3, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस 0 होगा, क्योंकि हम y के अलॉन्ग देख रहे हैं, तो y एक्सिस पे x इज 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज, अब बताओ, जो ओरिजिन होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0। क्यों, क्योंकि यहाँ से x की जो डिस्टेंस है और जो y की डिस्टेंस है वो दोनों कितनी है, 0 है, इसलिए उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो ओरिजिन का कितना क्या हो जाएगी लोकेशन, 0,0। द लोकेशन ऑफ द ओरिजिन इज 0,0, ठीक है। इफ इंटरचेंजिंग द कोऑर्डिनेट्स x एंड y, अगर हम क्या करें, इंटरचेंज करें किसको, x एंड y की पोजीशन को फ्रॉम द पोजीशन x y, फॉर एग्जांपल द ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन ये क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। जैसे अगर हम देखें किसी की लोकेशन x से तो 2 है और y से कितनी है, 5 है, तो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 5,2, क्योंकि हमें पता है ये वाली लोकेशन तो किसकी है, x एक्सिस की है, और ये वाली किसकी है, y की, तो हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर इंटरचेंज कर देंगे तो उसकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, भाई x और y की डिफरेंट हो जाएगी ना लोकेशन, क्योंकि हम पहले किसकी लोकेशन लिखते हैं, x की, और फिर उसके बाद y की। अब देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कैसे हम लोकेशन को फाइंड करते हैं। पॉइंट P इज ऑन द x एक्सिस एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द y एक्सिस। अब एक पॉइंट दिया हुआ है, हमें क्या बोल रहा है वो, डिस्टेंस है कितनी, 3 यूनिट्स फ्रॉम द y एक्सिस टू इट्स लेफ्ट। अब उसने हमें क्या डायरेक्शन दे दिया, लेफ्ट वाली डायरेक्शन दे दी। लेफ्ट में आप सबको पता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, और उसने कितनी यूनिट दी है, 3 यूनिट्स दी है, तो 1 2 एंड 3, -3 और 0। अच्छा 0 क्यों आया, क्योंकि इसे हम x एक्सिस पे देख रहे हैं, एंड वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ y ऑन द x एक्सिस इज 0, ठीक है। पॉइंट P इज एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टुवर्ड्स लेफ्ट। अब लेफ्ट में जाएंगे तो इसका मतलब x एक्सिस पे है, इसका मतलब वो कितना है, -3 है, +3 नहीं है। अगर +3 होता तो वो हमसे क्या बोलता कि यहाँ पे लेफ्ट नहीं होके क्या आता, राइट आता। तो इसका मतलब ये 1 2 3 यूनिट्स एंड द कोऑर्डिनेट्स आर -3,0। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे, -3,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर -3 0। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऐसे फर्स्ट एग्जांपल क्लियर, समझ आ गया, बस हमें उसकी लोकेशन फाइंड करनी है। ब्रैकेट में फर्स्ट वी राइट द x कोऑर्डिनेट एंड सेकंड y कोऑर्डिनेट एंड और क्या लगाएंगे उसमें, उसे किससे क्लोज करेंगे, ब्रैकेट से। वी पुट द ब्रैकेट्स। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C एंड D फ्रॉम द x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब देखो फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, एक तो पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, -3 एंड 2, और क्या दिया हुआ है, D 2 और 1। अब इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखो
सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब सी में क्या दिया हुआ है, -3 एंड -2, इसका मतलब ये कैसी एक्सिस, हाँ ये वाली जो डिस्टेंस है वो किसकी है, एक्स एक्सिस की है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन है, तो राइट और लेफ्ट, तो हम लेफ्ट में चलेंगे 1 2 3, यानी कि एक तो ये मिल गया हमें, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, y की जो लोकेशन है वो कितनी है, -2, तो 1 -1 एंड -2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से जब इसको हम लोकेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, सी पॉइंट आ गया, -3 एंड -2। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डी पॉइंट है, इसमें 2 और 1, 2,1, तो 2 इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, इट मीन्स 1 एंड 2 सबसे पहले यहाँ आ गए। नेक्स्ट y की क्या है, 1, ये भी कैसी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 1 यहीं आएगा, तो ये जो पॉइंट अगर इसको हम यहाँ पे इसको मिलाएंगे, इसको लोकेट करेंगे तो ये पॉइंट यहीं आएगा, डी वाला, यहाँ तक समझ आया, क्लियर। तो ये सी वाला पॉइंट और डी वाला पॉइंट हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लोकेट एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इसमें लोकेट करना है और पॉइंट्स के बारे में लिखना है, ठीक है। लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स, ठीक है। एक्स एक्सिस लाइंग ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो अब इसमें क्या करना है, हमें लोकेट करना है और पॉइंट्स के बारे में लिखना है। फर्स्ट है लाइंग ऑन द एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। अब ये क्या बोल रहा है, हमें 4 यूनिट्स होना चाहिए एक्स एक्सिस पे, और क्या बोला है, लेफ्ट, ओरिजिन के लेफ्ट ऑफ ओरिजिन मीन्स विच एक्सिस, एक्स एक्सिस बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो 1 2 3 4 ये एक तो ये आ गया, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पे होना चाहिए, 4 यूनिट्स की डिस्टेंस पे अबव एक्स एक्सिस एज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हम ले रहे हैं तो वाई एक्सिस क्या होगा, उस पर 0 होगा, तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो लोकेशन है वो कितना होगा, -4 0। नेक्स्ट देखो, अबव एक्स एक्सिस लाइंग ऑन द वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। अब अलोंग लाइंग किस पे है, वाई एक्सिस पे, अबव एक्स एक्सिस के अबव, और है किस पे, वाई एक्सिस पे। इसका मतलब जो वाई होगा वो तो -4 होगा, ठीक है, फ्रॉम यूनिट फ्रॉम ओरिजिन अबव एक्स एक्सिस के अबव, एक्स एक्सिस के अबव, तो मतलब ये हाँ देखो इसमें क्या बोला है, 4 यूनिट्स कितनी होनी चाहिए, मतलब ओरिजिन से 4 यूनिट्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो 4 यूनिट्स कितनी हो जाएगी, 1 2 3 एंड 4, तो ये आ जाएगा -4, 0, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम ये देखते हैं कि साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अब हम साइन देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स के क्या क्या साइन होते हैं। अगर हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में अगर जाते हैं तो उसकी जो पॉइंट की लोकेशन है उसमें माइनस आएगा, प्लस आएगा, तो इस कंफ्यूजन को हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले आता है क्वाड्रेंट नंबर 1, इसमें दोनों क्या होते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ आर पॉजिटिव, इसका मतलब है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके जो साइन होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, दोनों के, एक्स के भी और वाई के भी। अब चलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट पे। अब देखो इसमें ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें वाई तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन जो एक्स होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट चल रहे हैं, ओरिजिन से लेफ्ट में जाते हैं तो एक्स क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब देखो क्वाड्रेंट नंबर 3, यानी कि एक्स डैश ओ वाई डैश, इसका मतलब क्या है, वाई एंड एक्स बोथ आर नेगेटिव, क्वाड्रेंट नंबर 4, इसमें क्या है, एक्स ओ एंड वाई डैश, इसमें एक्स इज पॉजिटिव बट वाई इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, क्वाड्रेंट्स। इसमें हम कैसे साइन को लगाते हैं ये सब आता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ये 1 है ये 2 है, ठीक है, तो इसमें अगर हम इस पॉइंट को यहाँ लेते हैं, ये भी 1 है ये भी 2 है, तो इसकी जो लोकेशन होगी
इसकी जो लोकेशन होगी सबसे पहले फर्स्ट वी राइट द एक्स कोऑर्डिनेट. व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट हियर? 2. व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट? 2. एंड वी क्लोज इट बाय द ब्रैकेट. तो ये क्या हो गया? तो इसीलिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हैं कि हम एक पॉइंट को लोकेट कर सकें. थैंक यू.